उन लोगों से क्योंकि वो लोग इसी लायक है और तू ना भोली है। तू जानती नहीं इन लोगों को ये लोग कैसे हैं। चाची ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर वो लोग हमारे साथ गलत कर भी रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम भी गलत ही करें। दी हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। तुझे ना अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ना इतने सारे ऐसे राज है जिनकी तुझे भनक भी नहीं है। अगर तुझे पता चल जाएगा ना कि क्या राज है, ऐसा कुछ भी राज नहीं है। सब कुछ तो सामने आ चुका है, सब कुछ पता चल चुका है। अब और क्या इस बारे में क्यों बात करनी है, कोई फायदा ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में बात करने का। दी तो इस मालूम मैं कह रही हूँ ना, अब कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों के बारे में बात करने का। मैं ऋषि और मलिष्का को या किसी भी और को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ना वो बिल्कुल सही नहीं हुआ है। अरे हमें दुनिया को बताने का क्या फायदा कि मलिष्का कैसे प्रेग्नेंट हुई है या उसने क्या किया है, उसके लिए बुरा बोलने का क्या फायदा। क्योंकि वो बुरी है लक्ष्मी। मलिष्का लाज वाली डर्टी अंडरस्टैंडिंग। चाची ये जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ गलती मलिष्का की नहीं है। अच्छा तू जानती नहीं मलिष्का कैसी है? मैं जानती हूँ वो कैसी, और अगर गलती सिर्फ मलिष्का की होती ना तो फिर बात कुछ और होती। ऋषि भी उतना ही जिम्मेदार है। अगर मलिष्का ने गुनाह किया है तो ऋषि ने उससे बड़ा गुनाह किया है। ऋषि कोई महात्मा कोई संत नहीं है। लेकिन लक्ष्मी अब बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। अरे तुझे आइडिया भी नहीं है वो मलिष्का के माँ के डर्टी माइंड में ना क्या प्लान वॉकिंग हो रहा है। चाची अब इन सब चीजों के बारे में सोच के क्या फायदा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या बोले। किसी और पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद को भी तो देखना चाहिए ना कि हम कैसे। जब अपने इंसान में इतनी बड़ी कमी हो फिर किसी से भी कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। जो भी हो रहा है ना इस घर में बस होने देते हैं प्लीज। यहाँ पे ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगी वो। पर इतनी बड़ी घर में कहाँ ढूंढेंगे उसे, ऐसे में बहुत टाइम चले जाएगा। वो तू टाइम पे ध्यान मत दे, काम पे दे। काम बहुत जरूरी है, काम पे ध्यान देगा ना जल्दी भी होगा। अचानक रुक क्यों गए? यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, यहाँ भटक गए। जल्दी आ। कहाँ है वो जिसे उठाना? धीरे बोल, कोई सुन लेगा। मैं भी उसे देख रहा हूँ, यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। वो यहाँ नहीं है, चलो अंदर ढूंढते। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जहाँ वो मनहूस लक्ष्मी, उसकी बदतमीज बहन और गंवार चाची होगी ना, वहाँ तमाशे के अलावा और क्या हो सकता है। गॉड, एग्जैक्टली वही हुआ है यहाँ भी। और अब क्या किया उन लोगों ने? अनुष्का, किरण जी की फ्रेंड ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अब जो मलिष्का और ऋषि माँ बाप बनने वाले हैं तो उन्हें पति पत्नी भी बन जाना चाहिए। इस बात पे वो रानू जी और शालू बकवास करने लगी, तमाशा करने लगी और उल्टा सीधा बोलने लगी। ये तो अच्छा बात लक्ष्मी उन्हें यहाँ से लेकर चली गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन हाँ, आज उन लोगों का लेवल पता चल गया और वो लोग किस लेवल तक जा सकते हैं ये भी पता चल गया। स्पेशली वो शालू, उसे तो मजा ही आता है लोगों को परेशान करने में। अभी भी जहाँ होगी ना कुछ उल्टा सीधा ही बोल रही होगी। आई नो, निहायत ही बदतमीज और बददिमाग है वो लड़की, और अव्वल दर्जे की बेशर्म भी। 1000 बार मैंने उससे कहा है कि अपनी लिमिट में रहे, बट नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है उसे। सबके बारे में गलत ही बोलती है और इतना बोलती है ना, अरे खुद को भी देखे। मॉम, क्या क्यों बोल रहे हैं आप ये सब शालू के बारे में? अगर वो अपसेट है तो रीजन है उसके पास अपसेट होने के, नाराज होने का रीजन है उसके पास। मॉम, इंसान वही करता है जो वो फील कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना उसकी वजह से नाराज है वो, उसका हक बनता है नाराज होने का, हम सब पर, ऋषि भाई पर, मलिष्का पर। आयुष बस तू ऐसे क्या गलत क्या बोल रहा हूँ मैं सही तो बोल रहा हूँ। वो लोग बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है वो लोग। मतलब वो लोग जैसे चाहेंगे वैसे हमसे बात करेंगे, और तुम जो उनकी इतनी तरफदारी कर रहे हो, तुम्हारे लिए हमारी फीलिंग्स, हमारी रेपुटेशन कोई मायने नहीं रखते। लेकिन बात तो हम सबकी हो ही नहीं रही ना यहाँ पर, बात तो मलिष्का की हो रही है। आयुष, मेरी बेटी के लिए कोई भी कुछ भी कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस हम कह रहे हैं ना, इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं, बंद करते हैं बात करना प्लीज।